एक तरफ राखी को पवित्र त्योहार मानते हैं पूरे देश में। राखी के बंधन को नहीं निभाए तो क्या निभाएंगे? सरकारी कर्मचारी घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। हमारी मां के जय है, जय है, जिंदाबाद। केंद्र सरकार है, हाय हाय हाय, सरकार है, हाय हाय। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी वैशाली जिले के पातेपुर स्वास्थ्य केंद्र पर हूं और आज जो आशा दीदी हैं और इसी जो बगल में फैसिलिटेटर दीदी हैं, कोरियर जो है से हैं, तमाम यहाँ पर इस स्वास्थ्य केंद्र के जो स्वास्थ्य केंद्र कर्मी हैं वो आज 20वां दिन भी धरना प्रदर्शन पर है। और जो केंद्र सरकार है और बिहार सरकार है, दोनों इन आशा दीदी को बड़ी बड़ी वादे करके, बड़ी बड़ी आश्वासन देकर इन जो देश की बहू है, देश की जो बेटी है, उनसे बहुमूल्य समय, बहुमूल्य काम कराकर आज सड़क पर उतार रखी है। सरकार जो लगातार जो है से पेट कहती है कि पेट भरने के लिए जो अधिकार होना चाहिए, बच्चे को परवरिश करने के लिए जो अधिकार होना चाहिए, परिवार को परवरिश करने के लिए जो अधिकार होना चाहिए, उस अधिकार से सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार है या बिहार सरकार है, इस देश की जो बेटियां हैं, बहू हैं, उनको वंचित कर रखी है। ठीक आज आशा जो दीदी हैं, हम उनसे जानने की प्रयास करेंगे कि आज 20वां जो धरना दिन है, आज 20वीं धरना दिन है, अभी तक यहाँ पर जो वर्तमान विधायक हैं या इस स्वास्थ्य विभाग के किसी आला अधिकारी इनसे मिलने के लिए आए हैं या नहीं आए हैं, हम जानने की प्रयास करते हैं। जी, अभी आज आप लोग बता रहे हैं कि मेरा 20वां दिन धरना प्रदर्शन है। यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक लखिंदर जी हैं, वह अभी तक किसी तरह का आश्वासन देने के लिए आए हैं? ना मेरे पास लखिंदर जी आए हैं, ना मेरे पास मुखिया आया है, ना मेरे पास वार्ड आया, ना मेरे पास जिला परिषद कोई प्रतिनिधि नहीं आया है। हम लोग अकेले मर रहे हैं। वैसे विधायक जी हाय हाय, वैसे विधायक हाय हाय। क्या विधायक जी को, इस क्षेत्र के विधायक हैं आप लोग, एक नारी होकर जो लगातार सरकार कहती है कि नारी के सम्मान में नीतीश कुमार मैदान में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और लगातार इस देश के इस पातेपुर के बेटी और बहू जो है सड़क पर है, और सरकार नहीं तो किसी भी तरह की संज्ञान ले रही है और नहीं यहाँ के विधायक संज्ञान ले रही है। क्या कहना है आपको? हम लोग को कहना है कि क्या एक ही बार ना, इसके बाद तो फिर आएंगे। कहाँ आएंगे हम लोग के दूरा पर? तो क्या कहेंगे? नीतीश जी को कहेंगे। नीतीश जी तो उल्टा पलटी है, वो तो कब उलट गया कब पलट गया उसका कोई वैल्यू नहीं है। रह गए तेजस्वी जी, तो कहेंगे कि वोटवा लेने अली है तो दूरबा साफ कर दी, झाड़ू पकड़ा देंगे, दूरा साफ करके जाइए। लखिंदर पासवान जी है, वो भी आएंगे 5 साल के बाद। आज हम मर रहे हैं तो हमको पूछने के लिए नहीं है। 5 साल आएंगे, दीदी कहने या चाची कहने या माँ कहने, उनको कहने देंगे वो मेरा बेटा है। यदि मेरे देश के, मेरे गांव की बेटा होते, मेरे प्रखंड के बेटा होते, तो हर बहना हर माँ के साथ वो खड़े होते, और जो मेरी अभी सुख दुख है उसमें आकर के सहयोग देते। कम से कम बात से वो गए, जहाँ हम आपकी बात संसद में उठा रहे हैं, इससे भी गए। आएंगे अगले बार, देखा जाएगा उनको भी। विधायक जो होते हैं अपने क्षेत्र की आवाज़ जो है, समस्या है, वो सदन में जाकर उठाने का काम करते हैं, वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं, और अभी तक किसी भी तरह का सूद लेने के लिए विधायक नहीं आए हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं आए हैं, कुछ नहीं करने के लिए आए हैं। तो वही ना कहते हैं, हम लोग बहुत उम्मीद से, बहुत आशा के साथ उनको बनाए, जो हमारे गार्जियन हैं, हमारे बेटा हैं, हमारे बाप हैं, सब है। इस क्षेत्र की सारे गार्जियन हैं, जितने हम लोग समाज है, परिवार है, उनके ऊपर है। और वोट देने के लिए हम लोग दे दिए, उनको बना दिए कि हाँ मेरे गार्जियन हैं। और जब मेरे ऊपर आया आपत्ति तो कहते हैं कि हम नेता हैं, हम तुम लोग से कोई मतलब नहीं, तुम मरो या जियो, 5 साल फिर बाद तो हम वोट लेने आएंगे। अच्छा, एक सवाल है मेरा, आपकी वोट से अगर एक बार विधायक बनते हैं तो उनकी पूरी जीवन पेंशन मिलता है, जई बार आप चुनाव जीतेंगे उतना पेंशन लागू होता है। आप लोगों को 20वां दिन धरना प्रदर्शन के बाद भी आप लोगों की मांग पूरा क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार नहीं सुन रही है हम लोग की बात। सरकार यदि सुनती तो हम लोग को हो जाता।
हम लोग को काम दे दिए, बहाली कर दिए, पद बना दिए, यहाँ तक कि ड्रेस दे दिए, लेकिन हम लोग को कोई मान सम्मान नहीं दिए। मान सम्मान होता है मान दे, हम लोग को मान दे कर दे, सरकारी कर्मचारी घोषित कर दे। अरे हम लोग को है जो 9 सूत्री मांग है, हम लोग तो कहते हैं जो 2 सूत्री मांग हमारे पूरा करना दे, सरकारी कर्मचारी घोषित कर दे और मानदेय कर दे, बस यही 2 सूत्री मांग हम लोग को पूरा कर दे। हम लोग हड़ताल तोड़ देंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर क्यों रहेंगे? नहीं करना है, नहीं करना है वो भी बोल दे जो हम नहीं करेंगे। रजिस्टर क्यों देते हैं? रजिस्टर जो भरने के लिए देते हैं तो पद ही खत्म कर देते तो हम लोग तो अब रहने नहीं देंगे उनको, क्योंकि 18 साल हम लोग काम कर लिए हैं। बहाली क्यों की है? पद का सृजन क्यों की है? केंद्र सरकार पद बनाई थी, केंद्र सरकार हम लोग को बहाली की थी। मेरा यह कहना है कि आपकी वोट की इतना वैल्यू है कि आपकी वोट से एक बार विधायक बनते हैं तो पूरी जीवन पेंशन मिलता है। अगर आप किसी विधायक को 5 बार, एक व्यक्ति को 5 बार अगर चुनिएगा तो 5 पेंशन उनको चालू होगा, मगर वोट देने वालों को जो है से वोट लेने वालों को पेंशन मिलता है, वोट लेने वाले को आजीवन जो है से उनको पेंशन मिलता है, और वोट देने वाले को काम का मजदूरी क्यों नहीं मिलता है? यही तो हम लोग पूछ रहे हैं सरकार से, जब हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा तो हम लोग सरकार बदल देंगे। इस बार तो कोई है मैंने इतना हम लोग है तवा मचा देंगे कि उनको तो मजबूर कर देंगे कि हम लोग को करे। अपनी भोपाल में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। किसी भी कीमत में जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। न जेल जाने से डरेंगे, न गोली खाने से डरेंगे, न किसी को कपार फाड़ने से डरेंगे, न कपार फरवाने से डरेंगे। इस बार अड़े रहेंगे। को जो है से अपने आप को कुर्बानी देना पड़ा था। बिल्कुल देंगे हम लोग। लाठियां चला था किसान के ऊपर। लाठी मारेगा तो मारेंगे। हम लोग भी देख लेंगे कितना पावर है सरकार को लाठी चलाने जी, हम लोग भी देख लेंगे कितना सरकार को पावर है लाठी चलाने। सरकार से आप जीत जाइएगा क्या सरकार से हम तो मंत्रालय है, अपने घर का प्रधानमंत्री है, अपने घर का मुख्यमंत्री है, सरकार से कम नहीं है। सरकार ये सोच से निकाल दे जो आशा से काम नहीं करवाएंगे, हम आंगनबाड़ी से करवाएंगे, करवाएंगे तो करने नहीं देंगे, ना करेंगे ना करने देंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे। 18 साल से हम लोग किए हैं। अभी जो सोचेंगे आंगनबाड़ी से एनएम से करवाएंगे, सब क्षेत्र में जाके तो देखे एक सब गोफट्टी तोड़ के भगा देगी आंगनबाड़ी है, उसमें नहीं देगी क्षेत्र। 18 साल से क्षेत्र पूरा कहाँ से आती है? किसी को नहीं करने देंगे, किसी को जब नौबत देने वाला तो आंगनबाड़ी को सहारा ले रहा है, एनएम को सहारा ले रहा है, चोरी छुपे से काम करे, ऐसा कैसे होगा? कोरोना में क्या नहीं गए थे? कोरोना में क्या मर गया? कोरोना काल में क्या एनएम सब मर गई थी? कोरोना काल में आंगनबाड़ी नहीं थी तो कोरोना काल में एसी में सोए हुए थे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, तो मर गया था। डॉक्टर सब कोई सात लगा करके मास्क पहन करके सोए हुए थे। हम लोग के पास नहीं को मास्क डालने कुछ नहीं, और दवा ठहरा दिए, कागज ठहरा दिए और बोले जाओ घर घर से निकाल करके टीकाकरण कराओ, इतना पूर्ति करके हाय हाय कर दिए। उनको देते हैं तो पेंशन हो जाता है, उनको आते हैं पेंशन वेतन। हम लोग इतना जान खून देते हैं तो 1 पैसा भी नहीं। जन्म गर्भावस्था से लेके और जन्म तक बच्चा को टीकाकरण करवाना है, उसको क्या करना है, सारा चीज 16 साल उम्र तक पूरे हम लोग करते हैं। आज तक मतलब हम लोग को सरकार को सुतल है, नींद आया लगी देख ही नहीं रहा है जो क्या कर रहा है आशा। जिस समय आशा नहीं थी, आशा फैसिलिटर नहीं थी, उस एक भी आने वाला नहीं था। आज हम लोग ओपीडी खुलवाए तो हम ही लोग चलवाए, टीबी को मरीज को हम ही लोग ठीक करवाए, कालाजार को हम ही लोग करवाए, फलेरिया को हम ही करवाए, जितना कुष्ठ रोग वाला के हम ही भगवाए, इतना गर्भवती को जच्चा सरकार सुनी लग रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा
बलिगांव मंजू कुमारी आशा है बलिगांव से। हम लोग हड़ताल किए हैं कि 9 सूत्री हम लोग का मांग है। 9 सूत्री मांग जब तक हम लोग के मोदी जी नीतीश कुमार नहीं पूरा करेंगे स्वास्थ्य मंत्री, तब तक हम लोग धरना पर बैठे ही रहेंगे। अभी आपका कैमरा दिन धरना हुआ है? 20वां दिन हम लोग का धरना चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं किए हैं। क्या लग रहा है आपको कि आपकी तरफ से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस पर चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, संज्ञान लेंगे? तो क्या सोच रहे हैं? वो चले हैं कोटा में 2 किलो दाल और 5 किलो चीनी का प्रलोभन देने। वो दाल चीनी लेने से क्या उनका वोट पूर जाएगा? नहीं पूरेगा। वो कोटा कितना भी बढ़ा दें, उनको फिर आशा दीदी का लेना होगा शरण। आशा दीदी जब तक वोट नहीं देगी वो नहीं जीतेंगे, ये मेरी दावा है। उनको हम लोग कुर्सी से उतार के रहेंगे और दूसरी सरकार बदल के रहेंगे। हमारी मांग सुन लेंगे, हम भी उनकी मांग सुन लेंगे। हमारी नहीं सुनेंगे, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। आज कैमी दिन धरना? 20वीं दिन हो गई है। हम लोग 20वां दिन बिना अन्न पानी के बैठे हुए हैं, फिर भी वो एसी लगा करके सोए हुए हैं। उनको लगता है कि देश में मेरा कोई बहन है ही नहीं है। मानवाधिकार के जो है से एक बार आप लोगों के धरना में भाग लिया था, क्या उनका जो है से इरादा है? मानवाधिकार तो कह रहे हैं कि आप लोग लगे रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। तो क्या मानवाधिकार अगर साथ हैं तो आपके जो है से साथ धरना प्रदर्शन उनको करना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए? सहयोग कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि आप लोग लगे रहिए, कैसे नहीं देंगे। कहने के लिए वो कहते हैं कि नारी सशक्ति है, नारी मेरी देश की लक्ष्मी है। और जो लक्ष्मी रोड पर बैठी अपना भूख हड़ताल की हुई है, बच्चा जच्चा सब छोड़ करके, घर द्वार छोड़ करके, आज उनकी बहन नारी कहाँ गई हुई है? कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज बेटी को बचा करके पढ़ा करके क्या करेंगे? रोड पे लाके सुलाएंगे? उनके कहने से कैसे हम बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे? जिसके पास वेतन नहीं है, खाने के लिए नहीं है, 17 साल से काम कर रहे हैं, 1-2 साल से नहीं। वो झूठी वादा देकर के हम लोग को कितना दिन ठगेंगे और कितना दिन उनकी झूठी वादा में हम लोग लगे रहेंगे? तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर तमाम जो आशा दीदी हैं उनका कहना है कि जिस तरह किसी भी पदार्थ को निर्माण के लिए पूरी वस्तु की आवश्यकता पड़ता है, उसी तरह इस स्वास्थ्य विभाग और पातेपुर स्वास्थ्य केंद्र जो है उसमें आशा जब नहीं थी उस समय इसमें कुत्ता घूमता था, बोलता था, कुत्ता टहलता था। मगर आज जो पातेपुर की स्वास्थ्य केंद्र है यह आशा दीदी की बदौलत है। जिस तरह एक कपड़ा सीने के लिए, एक कपड़ा को निर्माण करने के लिए सुई से लेकर धागा से लेकर सिलाई का जो कारीगर होते हैं, सिलाई की जो है इस पातेपुर की और इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए, इस मंजिल तक पहुंचाने के लिए तमाम आशा दीदी जो है वो अपनी मेहनत और अपनी बदौलत से सिलाई का जो है से हुई है, बनाई है। और यहाँ पर जो सरकार है वो आशा दीदी को अभी तक जो बीमारियों से लड़ना और बच्चे को माँ की गर्भ के बाहर भी सुरक्षित रखना, ये तमाम जो जिम्मेवारी थी आशा दीदी की थी। और आज जो बिहार सरकार है, केंद्र सरकार है, कहावत है कि सच कहे से मारल जाए, झूठे जगपति आए। जो काम करने वाले हैं उन्हें आज संघर्ष करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है और 22वें दिन आज धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और कर्मचारी का दर्जा मिला हुआ है और न दिन देखते हैं न रात देखती है को, और ऐसी बेटी को आज धरना प्रदर्शन पर जो है से करना पड़ता है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय संविधान।